और वह ताई इंद्र तो जूते काटे बैठी है, वह तो इसने नहीं गांव की फिरनी में पड़दे पिटेगी। और हम इसको सपोर्ट करेंगे, मैं गारंटी दूं जे दोनों परिवार रहते जीत जाए हमेशा के लिए। इनका दोनों का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और हमने तो इनको ने डिप्टी सीएम चुन दिया, डिप्टी सीएम को चुनिया, हमने तो ठेकेदार चुन रखा था, दारू का ठेकेदार। इसने माल खाया जी लाकर 11 महकमे चैट गया यो, सौदा कुछ नहीं था, भाग मारे थे जो हमने इसको वोट भी दिया, नोट भी दिया और सपोर्ट भी दी। पर चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गया। लोकसभा चुनाव की बात करा तो, और उससे पहले ही है जो हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था वो टूट गया। तो क्या कुछ कारण रहा जो गठबंधन टूटा है, तो सारी बातचीत करांगे। उचाना हल्का में फिलहाल हम मौजूद हैं, जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी विधायक बने थे, उसके बाद उन्हीं के गढ़ में जो गढ़ मैंने जाओ उचाना क्षेत्र। तो उचाना में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मोला दुष्यंत चौटाला को लेकर है, सारी बातचीत करांगे। और लोकसभा चुनाव में किस तरह से देखा है, तो डॉक्टर सिक्किम जी हमारे साथ हैं, बातचीत करांगे। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सिक्किम जी, लोकसभा चुनाव से पहले एंड टाइम पर जो गठबंधन टूट गया, जो आप पहले ही आप क्या करते कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी 4.5 साल तक का जो गठबंधन चला है और अभी टूटने का क्या कारण लगा आपने, जो लोकसभा चुनाव से पहले टूटा है? नहीं टूटा कड़ा है, आपने बेरा होगा 2-4 दिन पहला भी खट्टर और दुष्यंत मिले हैं। ये तो हमने फद्दू बनाने का तरह आ रहे हैं, मतलब इनका तो मतलब ये है कि हम पागल ना। हम पागल कौन है, क्योंकि आपने पता है कि जैसे किसान आंदोलन नहीं था तो उससे पहले क्या थे, नॉर्मल लोग थे, यहाँ के जो लोग थे बोले बाले थे, जो जींद के लोग हैं वैक्या में पूरा हरियाणा में बोले बाले में गिनती आवती। पर जैसे ही किसान आंदोलन लड़े हैं लगातार 4 साल तक, तो यहाँ का एक बच्चा बच्चा जागरूक हो गया है, वो बोले लोग नहीं रहे। ये तो बकान का काम कर रहे हैं, इनती वोटों को बांटना है, 35 एक करने हैं। और जो यू दुष्यंत न्यारा कराया है, यू करण का मतलब यू है कि भी जाट जो जाटां के वोट है उनकी 4 या 5 भागा में ये बांटना चाहे, चाहे यू 2000 पर्ची ले जो कम से कम खराब तो करेगा। बात यह है कि 80% लोग नाराज हैं, वह अलग अलग लड़न लग रहे हैं। 20% एक जगह है, वह संगठित है, वह एक तरीके से लड़न लग रहे। तो सीधी सी बात है कि अपन नुकसान करण का यू एक ड्रामा कराया आप या कैस का कि नाटक कराया है। बाकी ये गठबंधन कल भी था, राज भी है, मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा इनका जो सिक्किम तरीका। जी, 1 या 2 सीट की मांग थी दुष्यंत चौटाला की, अगर वो मिल जानी थी तो उसका गठबंधन ना टूटता, वो नहीं मिली इसलिए टूटा गठबंधन। नहीं वो तो बीजेपी और जेजेपी का मामला था नहीं, ये तो इसने दुष्यंत ने जेजेपी ने देखना था, बीजेपी ने देखना था। जबकि आपने पता है कि बीजेपी और जेजेपी एक ही है, रणनीति के तय बनाया है। यू जो वीरेंद्र बैद्य है या विजेंद्र बैद्य है, यू भी रणनीति थी। फिर दुष्यंत बैज आया, यू भी रणनीति थी। फिर खट्टरकोट आया, यह भी एक रणनीति थी। जो अब सैनी साहब बनाए हैं मुख्यमंत्री, यह भी एक रणनीति है। यानी एक रणनीति के तय सारा मामला 2024 के लिए फिक्स कराया गया है। एक नू कह सका कि एक जाल बुनिया है, जे आम जनता इस जाल में फंस गई तो दोबारा बीजेपी आ जाएगी, जे जाल में नहीं फंसी, जुकर जागरूक हो रहे हैं लोग, फिर कुछ नहीं होना। अब की बार मतलब जिस तरह इनती हमारे का चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर बैरिकेड लाए थे नहीं, अब तो एक ही काम है कि इनका गांव में बैरिकेड्स ला दो और इन लोगों का जी लाकर बहिष्कार करो, और अपने वोट की जो चोट मारनी है वह इस तरीके से मारो कि बीजेपी और जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाए, ताकि दोबारा तक कोई समाज के साथ गद्दारी करने का काम ना। गठबंधन टूटते जी दुष्यंत चौटाला ने एक रैली करी जी शहर के अंदर, हाँ जी। और दोबारा से फिर लोगों के बीच में आया, तो क्या कुछ मानो उस रैली से आप? नहीं रैली के अंदर उसने कहा, बोला मेरे तो ज्यादा तोड़ तो बोला दीदी ने हो रही थी। जो हमारी आदरणीय दादी जी है वो बड़ी बुजुर्ग है, तो वो दीदी तो नहीं कहा जा सकता, बड़ी बुजुर्ग है, थोड़ा तो मान सम्मान भी तो देना चाहिए। दूसरी बात है, अगर दीदी है, फलाना है, भणजा है, ये है, वो है, पहली बात तो यह इनकी सेंस से टूट रही है आपसरी में बोलन चालन की। ये तो क्या है कि दुष्यंत जो वीरेंद्र परिवार है ना, एक दूसरे को टारगेट करा है और समाज ने सोचा है हाँ भाई यहाँ आपसरी में लड़ा है। ये कौन लड़ दे, ये सामने एक की थाली में बैठ के खावा है। मैं कई बार कहा करूँ कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चट कांटो तेरी बारी, रूतर कांटो मेरी बारी, वो ये मामला है, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये सिर्फ यह चाहना है कि भाई लोगों का टारगेट है ना दोनों परिवारों पर है, उचाने के अंदर कोई तीसरा चेहरा ना पैदा हुआ है। लगातार 55 साल से कोई क्या इस इलाका में कोई नेता नहीं बनया, कोई मान लो क्या, कोई महिला, कोई व्यापारी, कर्मचारी, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो मतलब इस समाज की इस हल्के की आवाज को उठा के विधानसभा या संसद तक लेकर जाओ। पर इनती हमेशा नेताओं की भ्रूण हत्या करी, और उसी की तरफ है आज भी एक कदम है। ये बैठ गया कांग्रेस में, 4 दिन पहले नुआ था, बोला मेरा पता, उन्होंने बोला बहुत बड़ा दबाव आ रहा है पर मैं बीजेपी को छोड़ दूं। फिर ई बीजेपी के अंदर छोड़ दी। इनती ना उचाना था मतलब ना हरियाणा था, मतलब इनका मतलब आल दाल एक है कि इनकी सीट पक्की हो और ये विधानसभा और संसद में अपने आराम तय ऐस कुट है। ना इनती उचाना था मतलब, ना हल्के के लोगों का मतलब, ना हरियाणा था मतलब। इनती सिर्फ परिवारवाद का मतलब है। ये नु चाहवा कि मैं हमारा जो छोरा है वो सेट हो जाए। डीसी के पद से इस्तीफा दिया, की जरूरत थी इस्तीफा देने की? ठीक है भाई, डीसी एक सम्माननीय पद था, अडांस तो कौन थी, पर ना नू चाहवा इस इलाका में कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए। थर्ड पर्सन नहीं इस इलाका की सेवा कर, मतलब हम सेवा कराना नहीं चाहते, उचाना की धक्का था सेवा करें दोनों परिवार। हमने नू कह दिया भाई बख्श दो, हमने हमने दोनों परिवार जमा छिक लिए। और आपको जी किसी नेता ने होने को नहीं दे, लेकिन लगातार उचाना लगा चौधर में रहे या नहीं रहे हो, तो आप बताओ।
नहीं उस चौधर का क्या फायदा जे पल्ले कुछ ना हो, सुक्का चौधरी मंडासे मारने का कोई फायदा नहीं। हल्का में कोई कमी नू बताओ, कोई कौन कौन सी कमी दूर हुई है? पानी पीने का नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं। हर रोज सरेआम गोली मारने लग रहे हैं, सरेआम एक्सीडेंट करने लग रहे हैं। इसे हालात है कि जो नया कोई चेहरा उभरा है नहीं, उसकी तन तय मन तय धन तय जिस तरह खरीदा जाता वो खरीद ले हैं, धमकाया जाता वो धमकाया दे, नहीं तो आखिरी में गोली में रह दे। ये हालात हमारा देश के रुचाना के तो बिल्कुल बदतर हालात है। जो लड़ा जो आवाज उठावे नहीं, बस वही बात है, ईडी सीडी बेरा नहीं के पकड़ रहे हैं। तो लेकिन जी एक टाइम ये भी था, आप भी नारे लगा दे आया सीएम आया सीएम। हाँ, वह बहुत बड़ी गलती थी। मैंने आप तक लगातार कहा है कि मैंने आया सीएम देवीलाल मैंने इसके अंदर दिखा करदा। और मैं कहीं ना कहीं यह चीज थी कि भाई नया युवा चेहरा है, कुछ ना कुछ करेगा और लग गया भी कर दे इसके गुण। फिर हमने को नहीं बेरा था कि हमारे बुजुर्ग कहा कर दे बोले अजय लगातार 3 साल बीज बोदे नहीं उम्र हो या बीज हो जाएगा तीसरी साल। वह हालात आज हम पैदा करने लग रहे हैं। एक बात बताओ सर, छोटू राम था, आगे उसके वंशज के करने लग रहे हैं। चौधरी देवीलाल था, उसके वंशज के करने लग रहे हैं तीसरी पीढ़ी पे। चरण सिंह था, उसकी पीढ़ी पे तीसरी पे के करने लग रहे हैं। जो ये तीसरी पीढ़ी पे जो लोग आ रहे हैं ना, जो बच्चे आ रहे हैं, इनती तो नू समझ ले जिन कुर्बानियां जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां करी थी नहीं, अपना मतलब नू कह कर आत्म सम्मान सबसे बड़ा था। और उनकी जितनी भी कुर्बानियां करी उनका बोया होया काट लिया इनती। इब हमें एक बात कहा भाई, जो तमने काम करया तम काम के ऊपर वोट मांगो, फिर हम तरह बात करांगे। छोटू राम के नाती बन के आने की जरूरत नहीं, चौधरी देवीलाल का नाती बन के आने की जरूरत नहीं। नू को मैं विजेंद्र सिंह हूं, मैंने यू काम कराया, काले कानून बनवाए। अरे दुष्यंत चौटाला तो आपने मेरा बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे। हमने सरेआम पूछा था भाई मैं बीजेपी के साथ जाऊं ना जाऊं। उस मीटिंग के अंदर मैं भी थी, तो हमने नू कहा था भाई किसी का चले जाइए, पर आपने बीजेपी के साथ नहीं जाना। पर हम तो दरकिनार कर दिए। हमने तो बड़ा दुख होया, इतनी मेहनत करके ना आराम इनती सरेआम बेचे। मतलब मारे वोटां की बोली लै दी सी, हमारी बोली लै दी। घर तक नोट दिए, सपोर्ट दिए, आखिरी में जे काम करने थर जाते तो कहता कॉफी हाउस बना रखा। शर्म की बात है, जब पूरा परिवार ने और सरसा के लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया था, तो यू जींद ही था जिसने छाती का लाया था दुष्यंत चौटाला को। तनते भी मनते भी दनते भी रोज नैना चौटाला रोया कर दी अक मेरे बेटिया का कौन वाली वारस। यू जींद का तो शान इनकी 7 पीढ़ी पे भी कोई उतरा है। पर इन लोगों ने मारे गला वो काम कराया कि आप पूछो मत। मतलब उसका जो दर्द है ना, जो दुख है, हमारे जो वोट बेचे हैं उसका दर्द हमारा भीतर जा। जे मान लो वोटे देने थे फिर युवरेंद्र में के कमी थी, कम तो कम इलाका का तो था। वारिस बेरी कोई थे जिंदा ये भी इसने कड़ा मिलन जावा, चंडीगढ़ जावा कि सरसा जावा, घर आते 4-5 हज़ार रुपया के तो खर्चा लग गया। और के बेरा काम बना के ना बना बनना तो बेरा ही आपने यो तो सारा सौदा चाहे तो खट्टर साहब की लाइन तक चल रहा था सौदा, चाहे मोदी का हिसाब तक चल रहा है। बाकी तो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, सारे मुंह में ला रखे हैं। और हमने तो इन्हों को डिप्टी सीएम चुन दिया। डिप्टी सीएम को चुनिया, हमने तो ठेकेदार चुन रखा था, दारू का ठेकेदार। इसने माल खाया जी लाकर 11 महकमे चैट गया यो। सौदा कुछ नहीं था, भाग मारे थे जो हमने इसको वोट भी दिया, नोट भी दिया और सपोर्ट भी दी। पर आने वाला टाइम में यू जो बदला जो हमने इसको सपोर्ट करी थी नहीं, उसका बदला लेने का काम करांगे। और बात बात पे एक बात और कवाई नु बोला मैं उचाना तो आवांगे भाई, हम बाट देखा तेरी। जिनका मैं उच्चारण नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, हम भी तो बाट देखा ना। हमनू चावा चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार भी आवे, आदरणीय अंकल जी भी आवे, विजेंद्र सिंह और दुष्यंत भी आवे, ताकि हमारा अंदर जो जहर है ना, जो हम भुगते हैं लगातार 55-60 साल का जो दर्द है, वो दर्द निकालने का मौका मिला हमने। हम नया चेहरा लेकर आवांगे, एक ऐसा चेहरा लेकर आवांगे कि इनती सोचा भी नहीं होगा जो ये सेकंड लेयर के लोग हैं। क्योंकि देखो आपने बेरा है कि कांग्रेस में कूद गया तो सीधी सी बात है कि इलेक्शन इसने लड़ना। जो लोग 15 जो कैंडिडेट हैं मगर तय किले बेच रखे हैं एक आदन तो, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं लोग कड़ा जाएंगे आज। बार बार जो सेकंड लेयर के नेता है उनकी भ्रूण हत्या होने लग रही है। अब की बार भ्रूण हत्या नहीं होने देवांगे। मैं एक के बात कहूँ, जो सेकंड लेयर के, चाहे मैं आपके हूँ चाहे एनएलए के हूँ चाहे कांग्रेस के हूँ, भाई ये सारे कैंडिडेट एक ट्रैक्टर जोड़ लेंगे हम, उस ट्रैली में चढ़ जो यू इलाका ऊंचाना या हरियाणा बचाना है। यदि ऊंचाना तो हमने एक काम कर दिया नहीं, जितने भी सेकंड लेयर के 15-20 जो कैंडिडेट है एक ट्रैक्टर में चढ़कर नू कहने लगे नहीं भाई यू हमारा एक कैंडिडेट है और हम इसको सपोर्ट करांगे। मैं गारंटी दूं जे दोनों परिवार एडे जीत जाए, हमेशा के लिए इनका दोनों का सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम भी बच जाएंगे, हमारी नस्ल भी बच जाएगी, हमारी फसल भी बच जाएगी, घर की बहिर काका लिखनिया। तो आपने लगा जी यह चीज संभव इसका कि सब एक करना एक कैंडिडेट ने चुना, क्योंकि सब है जो एमएलए बने सपने देखने लग रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो, जे मान ले सपने देखेंगे नहीं, सपने रह जाएंगे, फिर बीच में को बीजेपी निकल जाएगी, फिर किसके जाएंगे। आज यदि हम कुर्बानी दे वहां, चलो मान लो हमने कुर्बानी दे दी, पर हमारी आने वाली नस्ल ना हम बचाए जाएंगे। कुर्बानी देना मजबूरी है आज का टाइम। जे कुर्बानी ईब दे लो
5 साल पाछे दे लो, 10 साल पाछे दे दो, देनी पड़ेगी। एक ट्रैक्टर ट्रैली में तो चढ़ना पड़ेगा, आज चढ़ लियो और 4 दिन पाछे चढ़ लियो। हाँ, मैं तो आज भी एक ही रिक्वेस्ट करूँ भाई, जो सेकंड लेयर के जो भी अपना अपना कैंडिडेट कमाए, एक बंदा ना आगे कर दो, रल मिल कर लड़ लो इलेक्शन। एक बार जे इनका पत्ता साफ हो गया नहीं, फिर ये दोबारा को नहीं उभरना पाते, या बार बार की बुरण हत्या तो पेंडा छूट जाएगा। सिक्किम जी उचाना हल्का की जनता के रुख है दुष्यंत चौटाला को लेकर, क्योंकि 47,000 तक बड़ी जीत दी थी। ना ना ना, आपने आप भी सर्वे करो, हम भी सर्वे करा, सारा दिन लोगों के बीच में रहा। हाँ, लोग एक के बाद कहा कि आन दे, आया पाछा देखांगे, मतलब जो लोगों के मन में दर्द है ना, वो दर्द दुष्यंत चौटाला ने महसूस हो रहा है। कितनी बार आया है? 5 से 7 बार आया होगा पूरा, मतलब 5 साल के कार्यकाल में, 4.5 साल में। और ईव तो आने का मतलब है को नहीं, मतलब ऐ क्या करागा के, क्योंकि इसने नुबेरा लोग बाट देखा है। और वह ताई इंद्र तो जूते काटे बैठी है, वह तो इसने नहीं गांव की फिरनी में पड़दे पिटेगी। ताई इंद्रो का जमानू मतलब नू नहीं कहे करा, मौका देखने लग रही है। वो कवा तो नू था कि ताऊ की दारू छुटाऊंगा, नू कह बेरा था कि ताई का घर मैं खुदा खुलवा देगा यो। इसने तो यू तो ठेकेदार टोल लिया हमने। हम तो एक के बाद कहा भाई, इस ठेकेदार तक पेंडा छुटना हो और या छुटाना हो, इलाका बचाना हो, तो इन दोनों परिवारों को दरकिनार करो, कोई तीसरा नया चेहरा लेकर आओ। हाँ, यह बात है कि निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा जी। निजी स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तो सारे न्यारे न्यारे पिटेंगे, आनी जानी कुछ नहीं होनी, बार बार ये परिवार जीते जाएंगे। रही जो से सेकंड लेयर के हैं, पाछे भी कई लोग जो राजनीति में थे वह खत्म हो गए, घर बैठ गए। ये कितने दिन लड़ेंगे? 5 साल ये लड़ लेंगे सारा सौदा किले बेच कर, क्योंकि देखो मध्य वर्ग से जो लोग आवे हैं लंबा नहीं लड़ सकते। जो किले हैं, जमीन है, जो भी मतलब है उनके पास अल्लाह पल्ला है, वो बेच के अंदर फिर ये घर बैठ जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, वह लड़ेंगे, फिर वह घर बैठ जाएंगे, क्योंकि एकता तो दिखानी पड़ेगी। और मैं यह भी मानूँ कि उचाड़ा के जो लोग हैं समझे भी है इस बात ने, और इसके अंदर डिस्कस भी चल रही है, पर निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। यह बात मैं बार बार कहूँ। मैं एक ही बात कहने के लिए तैयार हूँ भाई, जे तम सारे सेकंड लेयर के लोग आंधे हो नहीं, एक चेहरा जिस पर आप इनू विश्वास कर सका भाई, यू गलत काम नहीं करेगा, सबसे पहला मैं उसका पाछा खड़े होकर उसका फिर वोट मांगूंगी। ये चीज संभव इसका जी आपने कितना लगे? नहीं, संभव तो यह है जी, इस दुनिया में कोई भी चीज है संभव नहीं है, क्योंकि सर छोटू राम जिस टाइम राजनीति में आया बिल्कुल भी संभव कौन था। चरण सिंह आया जब भी संभव कौन था। देवीलाल आया जब भी संभव कौन था। संभव तो करनी पड़ती हैं, परिस्थितियां, हालात है ना, आदमी को इस स्थिति पर लेकर खड़ा कर दिया कि उनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। आज समझो 4 दिन पाछे समझो, हम तो जी वेलकम करो, मैं तो कई बार कया करूँ, और लोगों का संपर्क भी करने लग रही, जो सेकंड लेयर के जो उम्मीदवार हैं, भाई एक ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ लो, सारे ने चढ़ना पड़ेगा, आज चढ़ लो, 4 दिन पाछा चढ़ लो। प्रचार हो रहा जी कि अब की बार 400 पार, 400 पार का, तो कितना संभव लगा आपने, और हरियाणा में किस तरह स्थिति दिखा आपने? आपने बेरा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड आ रहा है, मतलब गाय का नाम लेने लग रहे हैं। 250 करोड़ का जो बीफ का ये वो करने लग रहे हैं, व्यापार करने लग रहे हैं, तो फिर शर्म की बात को नहीं। उस टाइम मतलब 250 करोड़ का तो वो लेने लग रहे हैं चंदा। ये तो वही बात है, नाम चंदा का और काम है धंधा का। ये तो धंधा करने लग रहे हैं। पाकिस्तान पे पुलवामा के अंदर हमारे 44 शहीद हुए, किसान जवान हुए, पर पाकिस्तान पे भी चंदा लेने लग रहे हैं, तो बड़े अचंभे की बात है। तो देखो मोदी सरकार का जो चेहरा है नहीं, लोगों के सामने उजागर हो गया भाई, यू ना जवान का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना महिला का, इनती तो अपना हाथ में कटोरा ले रखा, देश का हाथ में कटोरा दे दिया, और हम भूखमरी में बिल्कुल नीचे वाले पायदान में आ गए। हमारी जो रुपए की स्थिति है वो बिल्कुल डाउन है, ना हमारे पास शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना रोजगार है। तो ईब तो 400 पार तो बहुत दूर की बात है। मैंने ऐसा लगा वहाँ जीरो हटा दो, 4 ही बचेंगे मुश्किल से, अब नहीं होगा। सार लोकसभा से जी दुष्यंत चौटाला भी तैयारी कर रहे हैं, अगर दुष्यंत चौटाला हुआ है तो क्या कुछ रह इसका जी आने वाले चुनाव में? कुछ नहीं रहना जी। इनकी तो नू समझ लो, जो जेजेपी बीजेपी है नहीं, इनकी तो जमानत जब्त है जी। मतलब जो हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर तो एक ये कह सकते हैं कि बहुत गहराई तक दर्द है, क्योंकि बार बार मतलब गर्म पानी की बौछारें लगातार, आपने पता है कि सरेआम गोलियां मारने लग रहे हैं आंदोलनकारियों का। ये तो आंदोलन जीवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं, बिरनी के खालिस्तान तक का भी मतलब वो दिया जावा है, तमगा दिया जावा है। ये वो लोग हैं जो लगातार आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, अब भी लड़ने लग रहे हैं, नस्ल फसल की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। हम तो यह चाहवा हैं कि भी आने वाला टाइम में इस सरकार को एकता के साथ उखाड़ फेंकने का काम करो। ठीक है। तो सिक्किम जी आंदा बात करी है, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और उचाना हल्का की बात करा तो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से विधायक बने और 47,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। अभी लोकसभा से भी हो सकता है कि लोकसभा से चुनाव लड़े, तो आपने अपने विचार देने हैं और क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर है? क्योंकि सिक्किम जी लगातार किसान आंदोलन में रही है, धरातल पर रही है, लोगों के बीच में रही है, इनका भी अनुभव है कि लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो आपने अपनी राय कमेंट में देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।